అసెంబ్లీలో ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Disputes of Waqf land. We have to go to Waqf tribunal. I request and demand to the government to please constitute the Waqf tribunal. Allocate them the space, allocate them the staff, let them see. एक भी औकाफी जायदादों की कोई भी मसला आज तक नहीं हुआ है, तो अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो होगा. और सर्वे कमिश्नर मैडम, the survey is going on for the waqf property for so many years. I do not know when is this survey going to be completed. I request the Honorable Minister Sahab or Chief Minister Sahab to take interest in this and see that this waqf survey is completed, madam. And also about this minority employees, madam, I am not against regularizing the services of the contract workers और जो दूसरे जो तरीके से लाकर काम कर रहे हैं, आप उनको रेगुलराइज करिए. बट यू हैव टू सी इन दैट रेगुलराइजेशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज. It should not be that all those people services are regularized. We have to see what is the percentage of SCs, STs, BCs, minorities and locals and non-locals also. अगर non-local अगर आता है, regularize हो जाता है, तो local का हक उसमें जाएगा. तो मैं आपसे यही कहता हूं और लास्ट में मैं आपसे ये भी कहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि हमारी मीटिंग में उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रेनिंग तालीम के लिए सेंटर्स बनाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए जैसे जिस तरीके से SC STs का है. वी नीड टू हैव सेंटर्स मैडम, वी नीड टू हैव कोचिंग सेंटर्स, वी नीड टू हैव वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स, वी नीड टू हैव कैरियर गाइडेंस सेल वेयर आप एक मुसलमान बच्चे को गाइड करें कि किस तरीके से वो अपने कैरियर को शेप करें. And madam, we are spending so much of money. I've been demanding and requesting minority department is that kindly on your website you can give the details of the job opportunities which are coming up in the state government, in the government of India. Railways में आते हैं मैडम, उसकी openings बताइए. आप आर्मी में आते हैं, वो बताइए वेबसाइट पे. Guide the Muslim students, but they don't want to do it. What is required is just a website. और last में मैडम, I would like to also say that a package should be given for the people returning from Gulf. में बहुत परेशान है जो लोग गल्फ में है, बाहर है, नौकरी छोड़कर यहां आ जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ पैकेज दें, उनके लिए भी कुछ करें. और मैं कंक्लूड करने से पहले ये जरूर कहूंगा मैडम, 2 साल से हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप है वो वैसी पड़ा हुआ है. जामे निजामिया की डिग्रीज का रिकग्निशन का मामला है वो भी ऐसी पड़ा हुआ है. मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप औकाफी मसाइल पर एक हाउस कमेटी को बनाएं. अगर आप मैडम, बिफोर दैट व्हेन फिल्म नगर दैट इशू वाज रेज्ड, आई हैड डिमांडेड फॉर अ हाउस कमेटी फॉर प्रोबिंग इनटू द वक्फ लैंड ऑफ फिल्म नगर, हकीम शाह बाबा दरगाह. ओनली 1 मीटिंग वाज कंडक्टेड मैडम, and 3 meetings, only 3 meetings. After that, from last 3 months there is not a single meeting. I don't know when will this meeting conducted. When we appoint a house committee, it should have some time limit madam, कि 2 महीने 6 महीने साल भर. अरे आप खत्म करो और उसको दो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा मैडम. ऐसी खाली मीटिंग, हम आते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं. नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मसाइल को मैं उठाया हूं उस पर हुकूमत की तरफ से संजीदा गौर किया जाएगा. और जो हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो जमीन है, जो अनअलॉटेड जमीन है, उसको फौरन वक्फ बोर्ड को अलॉट करें. और जो स्टाफ की वैकेंसीज हैं जिसको जियो जारी करें, वैकेंसीज को फिल करेंगे और काम करेंगे और देखेंगे कि इस साल कैसे भी 1000 करोड़ खर्च होगा. ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर 400 हुआ था, इस साल सिर्फ 300 चिल्लर हुआ है, आइंदा साल फिर 200 होगा, तो कोई मायने नहीं रहेंगे हजारों करोड़ देने की. उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा पैसा खर्च होगा मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए. और तेलंगाना जिस तरीके से बंगारू तेलंगाना बनेगा, तो इस बंगारू तेलंगाना में मुसलमान भी बंगारू बनेगा, यह हमको उम्मीद है और उम्मीद करते हैं. शुक्रिया मैडम.